वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों पर मत बैठो और ना ही उनकी तरफ मुंह करके तुम नमाज पढ़ो। अब मज़ीद हमें अदब सिखाए जा रहे हैं। अब कब्रों का अदब सिखाया जा रहा है कि तुम कब्रिस्तान चले जाओ तो इस बात का ख्याल रखना कि तुमने कब्रों के ऊपर बैठना नहीं है। क्यों? इसलिए कि कब्र पर बैठने से मुर्दे को अजियत होती है और मुसलमान आपस में क्या है बोलिए, भाई भाई हैं। तो लिहाजा कोई भाई अपने भाई को अजियत न दे। एक पहलू तो ये। दूसरा पहलू बड़ा नफीस पहलू है। जिस तरह तुमने दुनिया में रहते हुए अपने भाई को अजियत नहीं देनी, इसी तरह दुनिया से जाने के बाद भी तुमने उसको अजियत नहीं देनी है। समझे आप बात को? दूसरा ये कि कब्रों पर बैठना मना है, इसी तरह कब्रों को टेक लगा के बैठना भी मना है। हदीस में आता है, एक शख्स को देखा कि वो कब्र के साथ टेक लगा के बैठा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, इसको अजियत ना दे, इसको तकलीफ ना दे। तो मालूम यह हुआ कि टेक लगा के बैठने से भी मुर्दों को बोलिए अजियत होती है, तकलीफ होती है। तीसरा पहलू क्या निकला? अगर हमें जाना पड़ जाए जो कब्रिस्तान के मारूफ रास्ते हैं उनसे जाना चाहिए। जो रास्ते मारूफ है उनसे जाना चाहिए। या जिन कब्रों के दरमियान कुछ गैप हो, फासला हो, जहां कदम रख सकते हो और वहां कब्र ना हो, तो फिर वहां कदम रख के आगे गुजरा जा सकता है। जो ये मुंडेर होती है ना कब्रों की, ये भी कब्र में ही उसका अहाता बना हुआ था। तो लोग उस पर भी पैर रख रख कर या आराम से बैठ जाते हैं, थकावट का एहसास सराहत करने के लिए, इस्तराहत करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे भी हमें बचना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे उस भाई को क्या होगी बोलिए, जरा बोल दीजिए, तकलीफ होती है। दूसरा जो अहम पहलू है वो ये कि कब्रों की तरफ मुंह करके तुमने नमाज भी नहीं पढ़नी है, इसका भी ख्याल रखा जाए। अगली हदीस मुबारका, अब एक और अदब सिखाया जा रहा है। फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, कोई नमाजी के आगे से ना गुजरे और गुजरने वाले को यह खबर हो कि इसके गुजरने का कितना गुनाह है, अगर वो 40 साल भी खड़ा रहे तो उसका कफारा अदा बोलिए नहीं हो सकता। रावी को शक हुआ कि 4 माह का है, हुजूर ने 40 दिन कहे या 40 साल कहे, तो लिहाजा नमाजी के आगे से गुजरने में एहतियात करनी चाहिए। बुखारी में एक रिवायत और मौजूद है, जानते हो क्या है? फरमाया को नमाजी के आगे से गुजरे तो उसे रोके और ना रोके तो उससे लड़े। हालत नमाज में कहा जा रहा है। इसी तरह जब जो हजरात गए होंगे उम्रे के लिए, कि वो जो आगे से गुजरते हैं तो बाज़ औक़ात वो हाथ आगे कर लेते और घूर के देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माहौल बोलिए नहीं है, तो और वहां है तो यहाँ हमारे यहाँ नहीं है। अगर कोई रोके तो वो फिर आप जानते हैं फिर वो नमाज की हालत में क्या सिलसिला हो जाएगा, ये अब मुझसे आप बेहतर समझते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाए, कितने फासले से गुजरा जा सकता है, ये अहम बात है, इसको आपने याद रखनी है। ऐसी जामे मस्जिद जो बड़ी मस्जिद हो, एक तो हमारे ये भी बड़ा अलमिया है कि हर छोटी मस्जिद को जामे मस्जिद कहते हैं। जामे मस्जिद 60 हाथ गज या 60 हाथ की मिकदार में इसका चला जाए तो उसको उलमा फरमाते हैं जामे मस्जिद कम से कम वो होगी, और कसीर तादाद हो ऐसी जामे मस्जिद में, तो फिर 2 सफ से आगे गुजर सकता है। कितनी सफ के आगे बोलिए? 2 सफ के आगे गुजर सकता है। क्यों? इसलिए कि मैंने अभी पिछले दिनों आपको तरीका बताया था नमाज पढ़ने का। जब इंसान नमाज पढ़ता है उसकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? हालत सजदा में।
जब वो हालत सजदा में देखेगा तो दो सबसे आगे नहीं देख सकता, वरना कभी कर ले तजर्बा, खड़े हो गए आप तजर्बा से गुजरा करें तो दो सबसे आगे नहीं देख सकता। अगर वो सामने देख रहा हो तो भाई वो तो फिर मीलों देखेगा। समझे बात थे। एक बात और वो ज़हन में रखिए, वो ये, अब गुजरे कैसे? जिस तरह वो बैठा हुआ हो, अगर जिस हिस्सा कम हो उसका, यानी कि दाएं तरफ से उठना चाह रहा है, दाएं तरफ कम हिस्सा है, तो वहां से उठ के चला जाए, ये गुजरना नहीं होगा। गुजरना उसका कहते हैं जो सामने से गुजर जाए। लेकिन हमारे यहाँ मशहूर क्या है कि बैठा हुआ था उसके पीछे से ही गुजरने को क्या कहते हैं? ये गुजरना कहते हैं। मैं नमाज पढ़ रहा था, ये आगे से गुजर गया। और बात तो ऐसे भोले भाले होते हैं, कहते हैं मेरी नमाज ही तोड़ दी। क्या कहते हैं? मेरी नमाज तोड़ दी। हालांकि नमाज किसी गुजरने से टूटती नहीं है। ये वहम भी आपका दूर होना चाहिए। एक बात और ख्याल रखें इसी हदीस के हवाले से, वो क्या है कि जहां हिस्सा कम होगा वहां से उठेंगे, और अगर खुदा ना खाता वो दरमियान में ही बैठा हुआ है तो बेहतर यह कि कुछ देर के लिए अगर जल्दी ना हो तो इंतजार कर लें, ताकि उसकी बदगुमानी ना हो, उससे आप बच जाएं। लेकिन जो नमाज पढ़ रहा है उसको भी ख्याल करना चाहिए कि बसा औकात ऐसा होता है कि मैं दुआ मांग रहा होता हूं और वो मोहतरम साहब आएंगे और छत मेरे ही सामने खड़े हो जाएंगे अदब के साथ। अब ये भी मुनासिब तरीका बोलिए नहीं है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, अगर आप कोई दुआ मांग रहा हो और वो आपके सामने खड़ा हो जाए तो फिर आपको बोलिए इससे खुशी होगी? मैं पूछ रहा हूं आपसे, नहीं होगी ना आपको खुशी कि ये क्या, ये अजीब हरकत है, क्या इसका पागलपन है। तो इससे भी जरा सेंस का पता पड़ता है कि कितना ख्याल रखना है नमाज के अंदर। तो एहतियात हमें इस बात के अंदर बोलिए बरतनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अजीज जब इस तरह बरतेंगे तो इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी और नमाज में लुफ्त आएगा। आप हज़रत तमाम आदाब सीख जाएंगे तो फिर नमाज में जो बरक़ात हासिल हो सकती हैं वो इंशाअल्लाह अजीज आपको ज़रूर हासिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करें, खालिक़ कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने